Good morning, class. So, today again we are starting the practice set next. Okay. So, before this, as you know, this practice set 4 is finished, and in this practice set, in 5 marks questions, we have done 2 questions. Okay. So, last वाला ये question second आप कर चुके हैं. इसके बाद हमारा practice set 5 start हो रहा है. And again I'm saying that it is better to write the number of each practice set. हर एक practice set का नंबर लिखते जाएं, हर एक प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस अच्छी तरह से रिकॉर्ड रखते जाएं ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले इसमें भी जो दे रखे हैं क्वेश्चंस वो ईयर वाइज हैं, और ये जो कलेक्शन है क्वेश्चन 1 से, दीज ऑल आर शॉर्ट क्वेश्चंस. पहले इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो डायग्राम बेस्ड हैं, उनके आंसर मैंने यहाँ दे रखे हैं. उसके बाद इसी में आ जाते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उसके बाद में 3 मार्क्स वाले, और देन 5 मार्क्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके ये वेरी शॉर्ट हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन से स्टार्टिंग हो रही है. ओके. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. तो ये देखिए यहाँ क्वेश्चन 1 जो है आपका आइडेंटिफाई. सो हियर आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इन द फिगर. ये डायग्राम दे रखा है और आपको पता है कि इस डायग्राम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो की गई हैं. तो यहाँ इस पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट हो रही हैं और इस पोल की तरफ आ रही हैं, एंड यहाँ हो रहा है ओरिजिनेशन, यहाँ से हो रहा है. तो आपको पता है जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं वो कौन सा पोल होता है, नॉर्थ, और जहाँ पर एंड होती हैं वो कौन सा पोल होता है, साउथ. तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसीलिए वेरी शॉर्ट 1 मार्क में है कि अगर ऐसा कोई डायग्राम दे रखा है और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है पोल्स को, तो सिंपली यू कैन आइडेंटिफाई बाय द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओरिजिनेशन एंड एंडिंग. ओके. So now coming to question number 2, what is the direction of magnetic field lines outside a bar magnet? तो आप देख रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये भी 2010 और 11 दोनों ईयर्स में आ चुका है. सो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपकी रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छा वेटेज बना सकते हैं मार्क्स का. तो इसमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटसाइड अ बार मैग्नेट क्या होती है. तो वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था, आउटसाइड अ बार मैग्नेट इट इज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ लिख सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं. तो आप इसमें जो भी आंसर होगा दैट शुड बी 1 लाइन आंसर बस, बाकी आप कैसे भी लिखें. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है, व्हाट डज क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट. ये भी इजी है और ये भी दोनों ईयर्स में आ चुका है. और इसका एक और क्वेश्चन भी दे रखा है, या तो इस लैंग्वेज में आ सकता है क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर इस लैंग्वेज में आ सकता है व्हाट डज़ द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई. तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड कहाँ होती हैं, पोल्स के पास में, क्योंकि बीच में जो है वो उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है और इतना क्राउड नहीं होता है. तो जो पहला वाला पार्ट है इसका, जो पहले टाइप की लैंग्वेज है, उसका आंसर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट दैट पॉइंट. ठीक है. तो जहाँ पर क्राउडिंग होगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग. और ये जो दूसरा इसका जो दूसरी लैंग्वेज है, व्हाट डज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द पोल्स सिग्निफाई. इसका क्या मतलब है. तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्राउडेड कहाँ है, पोल्स पर. तो इट मीन्स एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग, बट इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीक. ठीक है. तो अगर इस लैंग्वेज में आता है कि वियर, मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे देते हैं कि वियर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग एंड वियर इट्स वैल्यू इज़ वीक, तो आप लिखेंगे एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज़ स्ट्रॉन्ग बट इन द मिडल ऑफ द मैग्नेट फील्ड इज़ वीक. ओके. तो ये सेकंड वाली लैंग्वेज का आंसर है. कैसे भी किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, बट जो आंसर है वो आपको उसी क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही सेट करना है. ओके. सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं. एट व्हाट प्लेस ऑफ द मैग्नेट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर. फिर से ये फोर्थ वाले क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको आंसर बताया 2007 में आया है ये, कि कहाँ पर जो मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होती हैं. तो डेंसर कहाँ पर होती हैं, क्राउडेड कहाँ पर होती हैं, क्लोज कहाँ पर होती हैं, तो दैट इज़ पोल्स. पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसर होंगी, उसी लैंग्वेज में आप आंसर लिखेंगे.
फिर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज़ मीन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। कितनी बार आया है ये, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी रीजनिंग नहीं है, लेकिन 2007, 9, 14 में आ चुका है ये दिल्ली में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन, एक ऐसा स्पेस जहाँ पर क्या होता है कि मैग्नेट का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, या फिर लिख सकते हैं इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। देन क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाउ इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की जाती है? तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास जो दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जो दूसरी डिवाइस चाहिए, दैट इज़ कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो एक तो आंसर हो सकता है, क्योंकि हाउ इज़ लिखा है तो इसमें एक आंसर हम ये भी लिख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा ये भी है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं इसमें। ये भी 2007 में आ चुका है। तो जब क्वेश्चन इस तरह का होता है, जैसे इसमें दे रखा है कि हाउ इज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें आपके दोनों आंसर जो हैं वो करेक्ट हैं, दोनों आंसर आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सारे आपके वेरी शॉर्ट आंसर हैं, 1 मार्क वाले हैं, और इनमें आंसर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है जितना इसका वेटेज है, बहुत बड़ा आंसर नीडेड नहीं है। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप कि इसको आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है कैपिटल बी, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी मैंने आपको कई बार बताया है कि वैसे तो बहुत सारे रिलेशन हैं मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि बी से रिप्रेजेंटेशन है, और फॉर्मूला होता है बी इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 πr। तो कुछ चीज़ें भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी आ जाती हैं क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला है, इसका सिंबल याद रखिएगा, बी होता है, और यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की इस रिलेशन से भी बन सकती है, जैसे यहाँ म्यू नॉट और 2 π तो कांस्टेंट है। आई क्या है यहाँ पर? करंट, तो उसकी यूनिट होती है एम्पियर, और यहाँ जो आर है वो क्या है? रेडियस। रेडियस यानी कि किस में मेज़र करेंगे? मीटर में, तो एम्पियर पर मीटर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट यूज़ होती है वो है टेस्ला। ओके, तो टेस्ला, इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टेस्ला, और शॉर्ट में इसको टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ला लिखेंगे या टी लिखेंगे। ये यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की। बहुत सारी यूनिट होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती है वो यही यूनिट है, टेस्ला। ओके, तो ये इसका आंसर है, व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट। ये क्वेश्चन न्यू है, ये अभी तक नहीं आया था, ये 12th में ज़्यादा आता है, लेकिन अगर 10th में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या यूनिट है। सो राइट द आंसर, और कंप्लीट लिखेंगे कि द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ टेस्ला, और शॉर्ट में इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो भी लिखेंगे टी। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट। अगेन एन ईजी क्वेश्चन, जैसा लास्ट था। आपको इसका आंसर पता है तो आई एम नॉट टेलिंग द आंसर। ठीक है, तो आप सेल्फ इसको लिख लेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो सी हियर क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दे रखा है डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और कितनी बार ये रिपीट हुआ है? 6, 10 और 15 में। तो मैग्नेटिक फील्ड को अभी डिफाइन कराया था, और अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मतलब होता है कि दीज आर द क्लोज्ड कर्व्स। आपने देखा होगा बार मैग्नेट से ही स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन। अगर ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है तो इस तरह से आप बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, और ये डायरेक्शन दिखाते हैं। दोनों साइड बनाएंगे, यहाँ भी बना सकते हैं आप, और यहाँ भी थोड़े से जो है वो हाफ सर्कल्स दिखाते हैं। उसकी डेफिनेशन होती है कि दीज आर द क्लोज्ड कर्व्स अराउंड अ मैग्नेट विच शोज द डायरेक्शन ऑफ
द अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ पोल टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो बहुत छोटी अगर डेफिनेशन देनी है तो दीज आर द क्लोज्ड कर्व्स। ओके, और उसके साथ में अगर आपको ऐड करना है तो इट शोज़ द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल से ही डायरेक्शन को मेज़र किया जाता है, नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं। तो जो मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल का अट्रैक्शन साउथ पोल की तरफ शो करती हैं। और एक चीज़ और बता सकते हैं, अगर बड़ी डेफिनेशन है कि द टेंजेंट ऑन दीज कर्व्स शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो टेंजेंट बनाते हैं वो किसकी डायरेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें याद रखिएगा कि ये क्लोज कर्व्स हैं, क्लोज होते हैं ये नॉर्थ से साउथ, और देन अगेन साउथ से नॉर्थ पर आ जाते हैं। और नॉर्थ का अट्रैक्शन साउथ की तरफ शो करते हैं। साउथ का अट्रैक्शन नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि इनसाइड द बार मैग्नेट को हम कंसिडर नहीं करते हैं डेफिनेशन में। उसके बाद दूसरी बात आपको ये बतानी है कि टेंजेंट जो हम इस पे बनाते हैं वो टेंजेंट क्या शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ओके, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो व्हाट आर में भी सेम डेफिनेशन आएगी। ठीक है, अगर 1 मार्क में आता है तो सिर्फ क्लोज कर्व और अट्रैक्शन वाली बात बता सकते हैं, अगर 2 मार्क्स में आती है, 3 में आती है तो आप टेंजेंट को भी डिफाइन करेंगे। तो 11, 13 में इस लैंग्वेज में आया है, और आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपका आ चुका है 6, 10 और 15 में डिफाइन करके। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, गिव 2 यूजेस ऑफ मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के 2 यूजेस क्या हैं, तो ये बेटर यू नो कि आपने कहाँ कहाँ इसको देखा है, कहाँ यूज़ किया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पता करने में यूज़ होता है, ऑस्ट्रिट्स एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुआ था, और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, प्रैक्टिकल यूजेस हैं इसके। वैसे ही डायरेक्शन को पता करने में, किसी प्लेस पे का हमें पता लगाना है, उसकी सर्च करनी है तो उसके लिए भी काम में आता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल का पता लगाना है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें आपको 2 यूजेस लिखने हैं ना, तो दिस इज़ योर होमवर्क। ये आप होमवर्क में करेंगे और मुझे सेंड करेंगे 2 यूजेस, लेकिन बहुत कॉमन यूजेस नहीं, कुछ एक्स्ट्रा होने चाहिए, इसलिए ये पता चलेगा कि दूसरों से डिफरेंट आंसर आपने कैसे लिखा है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 आप होमवर्क करेंगे। 11 क्वेश्चन हियर, हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसको समझ में आ जाना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2004 में आ चुका है, इसका मतलब ये है कि एक करंट कैरिंग वायर है। ओके, तो हाउ इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर। अब पता है आपको, अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास है उसकी स्ट्रेंथ जो है कैसे रिलेटेड है इसमें फ्लो होने वाले करंट से। ओके, तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग इन दिस वायर। और कैसे रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कि आप आंसर ये भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द वायर। और अगर आपको 2 मार्क्स में डिफाइन करना है तो इट मीन्स इफ़ द करंट इन द वायर इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज, एंड इफ़ द करंट डिक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेज। ओके, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 आपका फिनिश हो गया है। कमिंग क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दे रखा है हाउ कैन इट बी शोन दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अराउंड अ वायर थ्रू विच डायरेक्ट करंट इज पासिंग। तो अब ये जो आपको दिखाना है 2004 का है, अगर ये शॉर्ट में आपको दिखाना है तो आप ऐसे डायग्राम बना के आप ऐसे दिखा सकते हैं। और हाउ कैन इट बी शोन का मतलब कई तरह से आंसर लिखा जा सकता है। एक तो ये डायग्राम बना के आप शो करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल्स, और या फिर आपको जो है ये भी बताना पड़ सकता है कि एक्टिविटी करके कि इसमें ये जो करंट कैरिंग वायर है इस वायर के आसपास हम जहाँ भी मैग्नेटिक बार को यानी कि दूसरी मैग्नेट को, मैग्नेटिक कंपास को इसके आसपास रखते हैं तो देन इट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर। ठीक है, तो प्रॉपर आंसर यही होगा कि आप ये डायग्राम बना के और ये एक्सप्लेन करें कि इसके आसपास अगर हम मैग्नेटिक कंपास को या फिर किसी दूसरी मैग्नेट को रखते हैं तो देन इट कैन बी भी मत लिखिएगा, देन इट डिफ्लेक्ट्स, क्योंकि श्योरली ये डिफ्लेक्ट ही होगी। तो इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ देयर।
and that is because of the current flowing in the wire. Okay. उसके बाद 13 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। तो कैसी नेचर होती है, मतलब कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, कैसा उनका शेप होता है, किस तरह की होती हैं। तो करंट कैरिंग वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अप टू क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया है। आपको आज सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, नॉट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है, वही आपको सेंड करना है। ओके, थैंक यू।